नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। एक औरत और एक लड़की का प्यार क्या होता है। जब एक औरत या लड़की अपने माँ बाप और अपने परिवार से करती है तो संस्कारी बेटी कहलाती है। जब वही औरत पति से करती है तो पतिवर्तन नारी कहलाती है, और बच्चों से करती है तो एक माँ कहलाती है। लेकिन वही औरत अपने प्यार को पाने के लिए समाज वालों से लड़ने लगती है, वो छिनार, वेश्या और बद किरदार कहलाती है। ये सोच कुछ समाज के भड़वे लोगों की है, जिनकी वजह से न जाने कितने लोगों की, कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। इन कुछ बीते महीनों में बहुत सारे कांड हो रखे हैं जिसमें औरत अपने पतियों को जान से मार दे रही है बॉयफ्रेंड के कहने पे। मर्दों पर हो रहे अत्याचारों पर बहुत लोग ज्ञान फैल रहे हैं, लेकिन उन औरतों का क्या जिन पे सदियों से अत्याचार हुए जा रहे हैं। कभी दहेज के नाम पे तो कभी घर का काम नहीं किया इसलिए ले चाटे तेरी माफी। गम सहती है, चुप रहती है, खुशी खुशी मार खा लेती हैं, मरना पसंद करती हैं, लेकिन माँ बाप की इज्जत समाज में ना चली जाए इसलिए चुप रहती हैं। लेकिन आज की औरत पावरफुल बन चुकी हैं अपने बॉयफ्रेंड के कहने पे। मैं तुम्हारे ऐसे टुकड़े करूंगी ना जिस दिन मैं अपने पे आ गई। किसी को भी चांद से मारना, अपने पतियों को सूली पे लटकाना, ड्रम में भरना बहुत छोटा काम है। बॉयफ्रेंड के लिए तो जान हाजिर। अभी मर तू भाई। ये सब वीडियो दिखा के तू क्या साबित करना चाहता है कि तेरी बीवी छिनार है, दोगली है? बे भोसड़ी के, जिस जगह पे आज वो लोंडा सोया है उस जगह पे तुझे सोना चाहिए था। तू क्या गान मनाने गया था? कहाँ पे गया था? हाँ, और जाओ दूसरी जगह गान मस्ती करने के लिए। दूसरा ढूंढ लिया बतार। जिस देवी की लोग नवरात्रि और दीपावली में धूमधाम से पूजा करते हैं और जिस देवी को धूमधाम से अपने घर में लक्ष्मी स्वरूप लेके आते हैं, अगर उसी नारी पे ऐसा दुर्व्यवहार, मारपीट और अत्याचार करेंगे तो उन लोगों के लिए नीला ड्रम ही अच्छा है। मैं तो कहता हूँ गांड में चक्कू मारो और सूली पे लटका दो, मरो भोसड़ी के। मेरे को कौन सा लंड फर्क पड़ रहा। मेरे पति से छुड़वा के मुझसे शादी किया। शादी करने के बाद मुझे रख के बच्चा पैदा करके अब बोल रहा है कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। कौन बोल रहा है? मेरे दूसरे वाला पति जो मेरे बॉयफ्रेंड था, वो बोल रहा है कि मैं तुम्हें नहीं रखूंगा। अरे यार, बहुत बुरा हुआ बेचारी के साथ। और जाओ बाबू सोना के साथ दे दिया ना खड़े लंड पे धोखा। ओह, वो तो लड़कों की कहावत होती है। क्या पागल है क्या? कई लोग कहते हैं कि एक औरत बेहतर से बेहतरीन की तलाश में होती है। अगर तुम एक लंगड़े हो, अगर तुम एक पुरुष हो तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम बेहतर हो? पैसा, गाड़ी, बंगला सब कुछ है तुम्हारे पास। मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? भांग भोसड़ा कुछ नहीं है। अगर ये सब है तो तुम्हारे पास अपनी वाइफ को देने के लिए समय नहीं है, तो बेहतरीन की तलाश तो करेंगी औरतें। भाइयों, इसने मेरे ऊपर झूठा केस लगाया था अपने बॉयफ्रेंड के कहने पे। उसका नाम है अंकुश, वो भी इसके साथ में भग गए। इस बंदे ने अपनी वाइफ को जान से मार दिया। मिल गया न्याय, मिल गया जबरदस्ती का प्यार। हमारे यहाँ पे एक कहावत कही जाती है, कद्दू कटाई तो सब में बटाई। कद्दू कटाई तो सब में बटाई। लेकिन ये बंदा कद्दू का स्वाद अकेले ही लेना चाहता है, और अगर कोई इसका कद्दू जूठा कर दिया तो ये कद्दू का केला बना दिया। ये सब करने के बाद तुम्हें क्या मिल गया? बाबा जी का ठुल्लू। वाइफ हस्बैंड को रेड हैंडेड पकड़ लेती है, हस्बैंड किसी और लड़की के साथ बाइक पे जाते हैं और वहीं पे उतर के वाइफ उसको चाटे पे चाटा लगाती है, फिर लड़की को फर्क नहीं पड़ता। हमारे देश का कानून महिलाओं को ये अधिकार देता है, खुलेआम छूट देता है कि तुम पुरुषों की कहीं भी और कैसे भी गांड मार सकती हो, और पुरुषों को यह अधिकार है कि तुम्हें कैसे भी और कहीं भी देनी पड़ेगी। गांड की बात नहीं कर रहा भाई, एल्यूमिनी की बात कर रहा हूँ। अगर एक पुरुष शादी के वक्त दहेज लेके बेशर्मों की तरह दांत चियार सकता है, रिंकिया के पापा तो अगर डिवोर्स के नाम पे एक स्त्री एल्यूमिनी ले रही है और मुस्कुरा दी, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? कब से चल रहा है? एक हफ्ता शादी को बाद नहीं आ रही है। मैंने क्या किया है? इतना सब देखने के बाद मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि पृथ्वी गोल है। मतलब ये कि अगर तुम कर्मा का तीर सीधी दिशा में चलाओगे तो वो घूम फिर के तुम्हारी गांड में आके लगेगी। अपने दिल से
से मेरा हक मिटाने लगे। अगर तुमने अपने पास्ट में किसी के साथ कुछ गलत किया है तो वो उसका भुगतान तुम अभी कर रहे हो। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और अगर अभी तुम्हारे साथ कोई गलत कर रहा है तो वो अपने आने वाले समय में उसका भुगतान करेगा, और अगर नहीं करेगा तो इसका मतलब ये है कि भगवान तुम्हारी चारों तरफ से ले रहे हैं। पति ने प्रेमी के साथ का जो अश्लील वीडियो है वो पति को भेजा। पति ने इस वीडियो को देखने के बाद फांसी लगाकर अपनी जान दी। सुसाइड से पहले पति ने भी एक वीडियो बनाया, पत्नी और उसके प्रेमी को अपनी सुसाइड के लिए, अपनी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया। ये सब जो आजकल कांड हो रहे हैं उसमें सबसे बड़ी भूमिका भड़ुए समाज की है। उन दोनों की वजह से कर रहा हूँ, उन्होंने मेरे को बहुत डिस्टर्ब कर रखा है। अगर कोई पति अपनी पत्नी के दिए गए धोखे से परेशान होकर सुसाइड कर ले रहा है तो वो नामर्द है समाज की नजर में। और अगर वही पति अपनी पत्नी को मार दे रहा है तो उस भड़ुए का सिर्फ अबला नारियों पे ही हाथ उठता है। दम है तो हमसे लड़के दिखाए। अगर कोई मेरे जैसा लड़का समाज के बारे में उल्टा सीधा बोले, उनकी पोल खोले, माँ बहन करे तो कैसा बेशरम लड़का है। माँ बाप ने तमीज नहीं सिखाई इसको। और अगर मैं समाज के बारे में अच्छी बातें बोलूं, समाज की बड़ाई करूं तो कितना संस्कारी लड़का है। मुझे अपनी बेटी की शादी इसी से करानी है। दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी सब टुक निहारे। भाइयों मुझे माफ करना, इससे ज्यादा झूठ मैं नहीं बोल सकता हूँ महिलाओं के लिए, और क्योंकि मैं भी एक लड़का हूँ, मेरी भी कभी मार ली जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और कमेंट में बताओ कि तुम अपनी बीवी से प्यार करते हो या तुम्हारी बीवी किसी और से प्यार करती है, तुम दोनों किसी और से प्यार करते हो।